जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग विंडोज़ के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विंडो की, जो हमारा आप स्क्रीन में देख सकते हैं। विंडो की को दबाने से ये हमारा स्टार्ट मेनू खुल जाता है। ठीक है, ये हमारा पहला शॉर्टकट की हुआ। इसके बाद एक कंट्रोल है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि हर शॉर्टकट की कब कहाँ कैसे काम करता है, उसको भी देखते चलेंगे। जैसे कि यहाँ एक फोल्डर हम खोले हुए हैं, यहाँ कुछ फाइल है। अगर सारा फाइल को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल और ए दबाएंगे तो ये हमारा सारा फाइल देखिए सेलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की होता है, ये होता है हमारा विंडो के साथ प्लस का साइन। इससे हमारा मैग्नीफायर ऑन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैग्नीफायर जो है वो ऑन हो जाएगा। देखिए ये मैग्नीफायर हमारा ऑन हो गया। और इससे हम प्लस से ये हमारा स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, माइनस से कम कर सकते हैं, या विंडो के साथ प्लस से भी जूम होता है, प्लस माइनस से ये आपका जूम इन जूम आउट किया जा सकता है। उसके बाद हमारा होता है विंडो के साथ बी। तो विंडो के साथ बी दबाने से क्या होता है कि ये हाईलाइट हो जाता है हमारा नोटिफिकेशन एरिया। ये जो हमारा नोटिफिकेशन एरिया देखिए ये हाईलाइट हो गया। आप अगर स्पेस प्रेस कीजिएगा तो इसके अंदर जितना ऑप्शन है वो दिखेगा। तो ये कैसे कि हम लोग विंडो के साथ बी प्रेस करने से, ठीक है, और स्पेस दबाएंगे तो ये आ जाएगा नोटिफिकेशन एरिया, इसको बोलते हैं। उसके बाद होता है कंट्रोल सी। ठीक है, कंट्रोल सी क्या होता है हमारा, जैसे कोई फाइल हम लोग बनाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें से मान लीजिए इस फाइल को कॉपी करना है तो सेलेक्ट करके कंट्रोल सी दबाइएगा तो कॉपी हो जाएगा। और किसी दूसरे फाइल में इसमें मान लीजिए कि हमको पेस्ट करना है तो यहाँ क्लिक करके कंट्रोल वी दबाने से पेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह होता है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स क्या होता है, इस फाइल को मान ली हमको यहाँ से मूव करके इसमें ले जाना है तो कंट्रोल एक्स दबाना होगा, जिससे ये फाइल कट हो जाता है। और इस फोल्डर में क्लिक करके फिर से पेस्ट का कंट्रोल भी होता है, जिससे ये फाइल देखिए यहाँ से मूव होके इस फोल्डर में चला गया। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की होता है विंडो डी। ठीक है, विंडो डी से जितना भी हमारा डिस्प्ले हो रहा है विंडोज़ वो सारा मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, और फिर विंडो डी करेंगे तो फिर से मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो विंडो डी से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है विंडो ई। विंडो ई दबाने से हमारा एक्सप्लोरर खुल जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा फाइल को, जैसे माई कंप्यूटर ये फाइल एक्सप्लोरर है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर लिखा हुआ है। यहाँ से आप कोई भी फाइल में पूरा कंप्यूटर के फाइल को देख सकते हैं। तो ये विंडो ई से होता है। हमारा होता है कंट्रोल एफ। तो कंट्रोल एफ क्या होता है, देखिए अगर कंट्रोल एफ आप दबाते हैं तो ये फाइल को फाइंड के लिए आ जाता है। ठीक है, जिस भी फोल्डर को आप खोले रखिएगा, ठीक है, वहाँ पे आप जाइएगा, कंट्रोल एफ दबाइएगा तो देखिए फाइंड वाला एक्टिवेट हो गया। यहाँ कोई भी फाइल आप टाइप कर सर्च कर सकते हैं। जैसे हम एक्स दबाए तो एक्स जितना जितना फाइल में है, या ठीक है, देखिए हम एक्स ट्री लिखे तो ये कोई कहीं भी नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं हमारा फ़ोटो, हमारा सर्चिंग, जैसे यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं दिस पीसी में और यहाँ फ़ोटो लिखते हैं तो देखिए फ़ोटो से रिलेटेड जितना भी फोटोशॉप या फ़ोटो फोल्डर है तो ये दिस पीसी में। तो कहाँ खोजना है आपको ये स्पेसिफाई करना होगा। हम दिस पीसी में खोजना था तो जिस ड्राइव में करना है, या आपको पिक्चर्स में करना है, या किसी फोल्डर में करना है, या डाउनलोड में करना है, तो आप कंट्रोल ऐप से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है विंडो आई, ओपन विंडो सेटिंग। ठीक है, देखिए विंडो का सेटिंग एक होता है, ये आप दबाइए, विंडो के साथ आई दबाइएगा तो ये हमारा विंडो का सेटिंग देखिए ओपन हो जाता है। अगर इसको हम कट भी कर देते हैं तो विंडो के साथ आई दबाने से ये हमारा सेटिंग फिर से खुल जाएगा। देखिए आप लोग देख सकते हैं हमारा सेटिंग ओपन हो गया है। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं या कट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है विंडो लॉक कर देता है हमारा विंडो को। ठीक है, और उसके बाद हमारा होता है प्रिंट स्क्रीन। ये हमारा स्क्रीनशॉट लेके क्लिपबोर्ड में रख लेता है। मतलब कि अगर हम किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मान लीजिए यही फोल्डर का स्क्रीनशॉट ऐसा लेना चाहते हैं, तो प्रिंट स्क्रीन आपका बैक स्पेस के ऊपर होता है, उसको आपको प्रेस करना है और उसके बाद आप कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि पेंट लिखे हम, देखिए आप पेंट में हम लोग जाएंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए पेंट एप्लीकेशन ओपन हो गया। यहाँ पेस्ट करेंगे तो ये देखिए पूरा स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक है, इसको आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा विंडो के प्रिंट स्क्रीन करने से हमारा स्क्रीनशॉट आता है। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं कंट्रोल एन। इससे हमारा न्यू विंडो खुलता है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं दिस पीसी खुला हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे कंट्रोल के साथ एन दबाते हैं तो ये दोबारा से एक बार सेम विंडो देखिए दिस पीसी दोबारा से खुल जाता है, डबल खुल जाएगा। तो ये होता है हमारा कंट्रोल एन से न्यू होता है।
कंट्रोल ओ होता है। कंट्रोल ओ से क्या होता है, कोई भी फाइल को हम लोग ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल ओ दबाएंगे तो हमारा कोई भी फाइल ओपन हो जाता है। तो ये हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से पेंट ब्रश में कंट्रोल ओ दबाएंगे तो देखिए यहाँ से ओपन का ये ऑप्शन आ गया। यहाँ से आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। देखिए ओपन का ऑप्शन आ जाता है। उसके कंट्रोल पी दबाने से हमारा प्रिंट आ जाता है। देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कोई फाइल है तो यहाँ देख सकते हैं प्रिंटर आ गया है, ब्रदर इप्सन दोनों प्रिंटर आप जिससे भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं। हमारे प्रिंटर का पूरा सेटिंग आ गया है। नंबर ऑफ कॉपीज डाल के अप्लाई करके ये प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है कंट्रोल पी। नेक्स्ट हमारा होता है विंडो क्यू। विंडो क्यू दबाने से हमारा क्या होता है, सर्च फॉर फाइल एंड फोल्डर आ जाता है। यहाँ से हम लोग जाते हैं और यहाँ आप किसी भी चीज़ को आप डायरेक्ट ठीक है सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि नोटपैड हम लोग सर्च कर रहे हैं तो ये हमारा से सर्च हो जाता है। तो ये होता है हमारा विंडो क्यू के साथ। फिर आता है हमारा विंडो आर। इसको अभी हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं। विंडो आर से हमारा रन मेनू खुलता है। विंडो आर दबाए रन हुआ, यहाँ विन वर्ड लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग विन वर्ड लिखा हुआ है। इसको अगर ओके कर देंगे तो एमएस वर्ड खुल जाएगा। देखिए एमएस वर्ड खुल रहा है 2010। फिर हमारा होता है कंट्रोल एस। जैसे इस फाइल को सेव करना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल एस दबाइएगा तो ये फाइल सेव के लिए आ जाएगा। इसको आप कोई भी नाम दे के सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कंट्रोल एस। उसका कंट्रोल भी हम बता चुके हैं। कंट्रोल जेड से अंडू होता है। मान लीजिए कि हम यहाँ से इरेजर लेकर उसको ऐसे मिटा दिया और आपको ये नहीं करना था तो आप कंट्रोल जेड कीजिएगा तो ये वापस हो जाएगा। या आप यहाँ से जाके यहाँ कलर ले लिए या आप कोई रेक्टेंगल ले लिए, रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए, उसके बाद इसको डिलीट मार दिए, ठीक है। तो अब यहाँ से आप मान लीजिए इस तरह से करने के बाद या कोई भी आप ऐसा काम किए जो आपको नहीं करना है तो कंट्रोल जेड करते जाइए, वो बैक होते जाएगा। तो कंट्रोल जेड से अंडू होता है, मतलब जो भी काम किए उसको कैंसिल करने के लिए। फिर हमारा होता है कंट्रोल वाई होता है, ये रीडू होता है, मतलब जो अभी हम लोग काम किए थे वापस हमको सेम ड्रॉ करना है तो कंट्रोल वाई, मतलब कंट्रोल जेड से पीछे होता है, कंट्रोल वाई से वही स्टेप जो अंडू करके कैंसिल हुआ उसको हम वापस कर सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा अल्ट स्केप। अल्ट स्केप करते हैं तो जो एप्लीकेशन में स्विच करते हैं, जितना भी हमारा एप्लीकेशन खुला हुआ सब में देखिए चेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा होता है अल्ट के साथ स्केप। उसके बाद होता है अल्ट टैब। अल्ट टैब से हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पे सारा टास्क व्यू आता है। जो भी फोल्डर को आप सामने रखना चाहते हैं, सामने खोलना चाहते हैं, उसमें आप छोड़ दीजिए, ये खुल जाएगा। अगर आप यहाँ से जाके इसको कर दिए ये सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर ये वाला हम सर्च फाइल फोल्डर तो ये सामने आ जाएगा। F1 जो होता है यूनिवर्सल हेल्प होता है, किसी भी चीज़ के बारे में आपका हेल्प अगर चाहिए तो आपको F1 प्रेस करना है। उसका अभी ये हेल्प एंड सपोर्ट खुल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नेट कनेक्ट रहेगा तभी काम करेगा। अब हम नेक्स्ट हमारा होता है F2। जैसे यहाँ हेलो लिखा हुआ है, इसका नाम चेंज करना है तो आप F2 प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे नाम चेंज करके कुछ भी लिख दीजिए, बोलिए इंटर। देखिए इस जगह पे इस फाइल का नाम जो है चेंज हो गया। ये F2 से होता है। उसके बाद होता है F3 होता है सर्च फाइल एंड फोल्डर होता है, मतलब आप F3 दबाइएगा तो आपको सर्चिंग का ऑप्शन आ जाएगा। एक्सप्लोरर में ये काम करता है। देखिए यहाँ सर्चिंग में आ गया, यहाँ X3 आप लिखेंगे या जो भी कोई फाइल आप जो सर्च करना चाहते हैं, देखिए यहाँ से ये सर्च हो गया। तो F3 से सर्च होता है। उसके बाद होता है अल्ट F4 होता है एग्जिट एक्टिव विंडो। जैसे जो भी चीज़ एप्लीकेशन खुला हुआ है या जो भी विंडो सामने दिख रहा है, यहाँ अल्ट F4 दबाइएगा ये बंद हो गया, अल्ट F4 दबाइएगा ये भी बंद हो गया, अल्ट F4 दबाइएगा ये भी बंद हो गया। मतलब जितना भी एप्लीकेशन है सबको आप क्लोज कर सकते हैं अल्ट F4 से। उसके बाद होता है हमारा F5। F5 से हमारा रिफ्रेश होता है। देखिए विंडो हमारा रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ F5 करने से होता है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट स्केप, इससे क्या होता है हमारा टास्क मैनेजर खुलता है। कंट्रोल शिफ्ट और स्केप तीनों एक साथ दबाना है तो यहाँ टास्क मैनेजर देखिए यहाँ पे खुल जाएगा और टास्क मैनेजर में आपका जितना भी एप्लीकेशन रनिंग है वो सारा यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ से आप एप्लीकेशन को सेलेक्ट करके एंड टास्क कर सकते हैं। उसके बाद हमारा स्केप होता है। ये हमारा क्या होता है कि करेंट टास्क को हम लोग स्टॉप करने के लिए स्केप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद शिफ्ट डिल होता है। शिफ्ट डिल से क्या होता है हमारा
देखिए किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर परमानेंटली डिलीट करना है तो शिफ्ट डेल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस फोल्डर में हम लोग आते हैं, यहाँ इस फाइल को अगर परमानेंटली डिलीट करना, नॉर्मली अगर आप डिलीट प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये रिसाइकल बिन में चला जाता है, लेकिन अगर आप कंट्रोल जेड करके वापस ला सकते हैं। और अगर इसको आप शिफ्ट के साथ डिलीट कीजिएगा, ठीक है, या यहाँ से भी डिलीट कीजिए लेकिन शिफ्ट की को होल्ड करके रखिएगा, तो यहाँ पे क्या बोलता है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। तो ये परमानेंटली डिलीट करने के लिए हमारा शिफ्ट के साथ डेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, शिफ्ट के साथ डिलीट की का यूज़ हो गया, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।